हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 26 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण लगातार वर्तमान काल इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और इसमें हम साथ ही साथ देखेंगे कि सिंस और फार का यूज़ कहाँ किया जाता है या किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्पीक इंग्लिश, ग्रामेटिकल और सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। टेंस देखते हैं। टेंस 3 होते हैं, आपने देखा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके 4 सब टेंसेस होते हैं। इट मीन्स दैट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 होते हैं, मतलब प्रेजेंट के 4 होंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब प्रेजेंट टेंस देखते हैं हम। प्रेजेंट टेंस को 4 उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट, यह हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यह भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी तक वह वीडियो आपने नहीं देखे हों तो यह तीनों वीडियो आप जरूर देखिए। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और फ्रेम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से उनके आंसर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ करना है आपको। सिंस का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डेज नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ETC। फिर आपका सेकंड आता है मंथ नेम, जनवरी, फरवरी और मार्च, ETC। उसके बाद ईयर में 2010, 2020, 1999। उसके बाद टाइम में देखिए 2 o'clock, 12 o'clock, ETC। उसके बाद आता है इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। इनमें सिंस का यूज़ किया जाता है। और चाइल्डहुड, जैसे बचपन है, इसमें भी आपका सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से किन किन चीज़ों में या किन किन के पहले आपको सिंस का यूज़ करना है। अब हम देखते हैं फॉर का यूज़। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, जो पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डेज, 2 days, 3 days, 4 days, 8 days। आप देखिए सिंस में अपन ने संडे, मंडे, ट्यूसडे पढ़ा था, लेकिन इसमें काउंटिंग आ गई 2 days, 3 days, 5 days। फिर उसके बाद मंथ नेम ना आकर इसमें कौन से आएंगे? 2 month, 3 month, 4 month, 5th month। फिर आपके बाद ईयर में 1 year, 2 year, 6 year, 20 year आएगा। फिर टाइम में 2 hours, 12 hours, 5 hours, ETC आएगा। फिर सम टाइम, सम डेज, सम ईयर, सम मंथ, सम मिनट्स, सम सेकेंड्स, ETC जो रहेगा वो फॉर में किया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे सेंटेंस में इनका सबका यूज़ किस तरीके से करना है।
आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी पहचान समय इंक्लूड रहता है, समय इंक्लूड के साथ में रहा है, रही है, रहे, रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, तो हैज हैव इसमें परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से रहता है, बीन और लगा देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो जाती है। इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज़ होगा और टाइम आएगा, जैसे यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2010, तुम 2010 से स्कूल जा रहे हो। फिर आपका सेकेंड, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों से स्कूल जा रहा है। अब देखिए यहाँ हमने सिंस का, फर्स्ट में सिंस का यूज़ किया है, सिंस 2010, तो यह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। लेकिन यहाँ हमने देखा सेकंड में फॉर का यूज, फॉर 10 ईयर्स का यूज़ किया, वह 10 वर्षों से, तो कौन से 10 वर्ष हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 वर्षों से जा रहा है ना, तो ये आपका फॉर का यूज़ होगा। थर्ड देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, बारिश सुबह से हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, ऐसा हम इसमें बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो तीनों सेंटेंस में हमने देखा, फर्स्ट में सिंस का यूज़ हुआ है, उसके बाद सेकंड में फॉर का यूज़ किया है और थर्ड में हमने सिंस का यूज़ किया, सिंस मॉर्निंग। तो हैज़ और हैव बीन का यूज़ तो आपको पता ही है कि हैज़ और हैज़ हैव का किन किन सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और आगे आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर आपका आता है रिमेंबर आता है, तो हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ इसमें होता है, हैज़ हैव और बीन। सब्जेक्ट देखिए, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में आपका हैव का यूज़ होगा, और हैव प्लस नॉट इक्वल टू हैवंट होता है नेगेटिव के लिए। फिर आपका ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में आपका हैज़ का यूज़ किया जाता है, हैज़ प्लस नॉट हैज़ंट का यूज़ होता है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का सेम रहेगा, सिर्फ हैज़ हैव के बाद और बीन के पहले आपको नॉट पुट अप कर देना है। पूरा जो अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। सेंटेंस देखिए, यू हैवंट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2008, इसका मीनिंग तुम 2008 से स्कूल नहीं जा रहे हो। सेकेंड, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 ईयर्स, वह 5 वर्षों से स्कूल नहीं जा रहा है। इट हैज़ंट बीन रेनिंग सिंस मंडे, सोमवार से बारिश नहीं हो रही है ना। अब हम देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव को सबसे पहले रख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, है ना। हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, क्या तुम बचपन से स्कूल जा रहे हो। आंसर भी दे सकते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसका आंसर देते हैं। तो यस, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, और नहीं जा रहे हैं तो नो, आई हैवेंट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड। तो दोनों में से किसी एक आंसर आप दे सकते हैं। फिर आपका आता है, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ, क्या वह कुछ महीनों से स्कूल जा रहा है। तो आंसर यस, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ। नो, ही हैज़ंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ्स। थर्ड, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस 12 o'clock, क्या 12 बजे से बारिश हो रही है। तो यदि हो रही तो यस, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 12 o'clock, नहीं हो रही है तो नो, इट हैज़ंट बीन रेनिंग सिंस 12 o'clock, है ना। अब हम देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या, हैज़ हैव सबसे पहले रहेगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर,
और टाइम। या फिर क्या कर सकते हैं आप, हैवेंट और हैजेंट को सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे और फिर पूरा स्ट्रक्चर सेम। तो हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, क्या तुम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे हो। फिर आता है हैजेंट ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सम मंथ, क्या वह कुछ माह से स्कूल नहीं जा रहा है। हैजेंट इट बीन रेनिंग सिंस सैटरडे, क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं जा रहा है। अब हम देखते हैं फ्रेम क्वेश्चन या WH। तो WH वर्ड सबसे पहले, फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ING, ऑब्जेक्ट और जो कुछ भी है लास्ट में। तो आप देखिए, वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस जुलाई, तुम जुलाई से कहाँ जा रहे हो। तो आंसर क्या होगा, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, स्कूल जा रहा हूँ। फिर आपका सेकंड आता है, वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2012, वह 2012 से स्कूल क्यों जा रहा है। तो आंसर देखिए, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2012 फॉर स्टडिंग। फिर आपके बाद थर्ड आता है, हाउ हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर सम डेज, कुछ दिनों से बारिश कैसी हो रही है, या बारिश कुछ दिनों से कैसी हो रही है। आंसर, इट हैज़ बीन रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग फॉर सम डेज, मूसलाधार बारिश हो रही है, कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिस टाइम में 2 दिन से पाइप से पानी टपक रहा है। वाटर हैज़ बीन लीकिंग फ्रॉम द पाइप फॉर 2 days। सेकेंड, वह आजकल हर रोज़ 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग 15 hours a day nowadays, है ना। फिर आपका आता है, मई से मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तो माई बैक हैज़ बीन aching since May। फोर्थ, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। तो ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। फिफ्थ, लड़के 7 बजे से खेल रहे हैं। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। फिर आपका 6 आता है, हम सुबह से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग 7th, क्या वह 2010 से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ ही नॉट बीन टीचिंग, पढ़ा रहा है सॉरी, क्या वह 2010 से नहीं पढ़ा रहा है। हैज़ ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, क्या वह स्कूल में 20 वर्षों से काम कर रहा है। तो हैज़ ही बीन डूइंग वर्क फॉर 20 years इन द स्कूल। 9th, आपकी थैली मेरे पैर में कुछ देर से लग रही है। योर बैग हैज़ बीन हिटिंग माई लेग फॉर अ वाइल। 10th, आप मुझे कुछ दिनों से भ्रमित कर रहे हैं। यू हैव बीन कन्फ्यूजिंग मी फॉर सम डेज। ओके, तो ये प्रैक्टिस टाइम था। अब हम देखते हैं क्या, 3 forms ऑफ द वर्ब। 3 forms ऑफ द वर्ब, सबसे पहले काम करना, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग। पढ़ाई करना, स्टडी, स्टडिंग, स्टडिंग, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। फिर आपका दर्द होना, एक्ट, एक्ड, एक्ट, एक्टिंग। फिर पढ़ना, पढ़ाना सॉरी, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। फिर आपका आता है खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। इसमें ING फॉर्म भी दिया है। उसके बाद 3 forms ऑफ द वर्ब, गाली देना, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग। प्रवेश देना, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिटिंग। सहमत होना, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीइंग। चिढ़ा देना, एनॉय, एनॉयड, एनॉयड, एनोइंग। प्रशंसा करना, अप्लाउड, अप्लाउडेड, अप्लाउडेड, अप्लाउडिंग, अप्लाउडिंग, है ना। सो यह 3 forms ऑफ द वर्ब थे और हर वीडियो में इनको दिया जाता है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वर्ब यदि आपसे अच्छे से आएंगे तो आप बहुत अच्छे से स्पीकिंग भी कर सकते हैं और आपका बहुत अच्छे से नॉलेज हो सकता है ना। अब हम देखते हैं होमवर्क A to Z 26
अभी जो चैप्टर हमने पढ़ा व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा, तो आपको यहाँ आंसर देना है, कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। और यदि आपसे आंसर नहीं बनता तो आंसर शीट नेक्स्ट चैप्टर A to Z 27 चैप्टर में आपको मिलेगी, है ना। तो देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। सेकंड, मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ। थर्ड, क्या वह 2014 से स्कूल में काम कर रहा है। फोर्थ, क्या हम 2001 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फिफ्थ, तुम 30 वर्षों से इस जगह पर रह रहे हो। तो इनको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके आप कमेंट्स करके बता सकते हो। और नहीं बनता तो आपका आने वाला जो चैप्टर है उसको आप देखिएगा। अब हम देखते हैं आंसर शीट चैप्टर A to Z 25। इसके पहले जो हमारा 25 चैप्टर था जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा है इन डिटेल, वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है। अब हमारा जो आने वाला वीडियो रहेगा 27, उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम देखते हैं आंसर शीट। डू एज डायरेक्टेड था तो इसमें क्या करना है, ही हैज़ वर्कड, अफर्मेटिव में करना था। हैव आई पुश्ड हर, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना था। सी हैज़ कुक्ड फूड, इसको भी अफर्मेटिव में करना था। हैवंट बी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, इसको इंटरगेटिव निगेटिव में। इसका फ्रेम क्वेश्चन बनाना था, वाई हैव दे रन, है ना। तो यहाँ पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।